चलिए मंगलाचरण प्रारंभ करते हैं। नमो रिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सवसाहुणं। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैनिधर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणिकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनं चेतुशासनम् वंदितु सर्वसिद्धे ध्रुवमचलमणोमवं गतिं पत्ते वोच्छामि समयपाहुर्मृणमोऽसुधि केवली भणितम्। 28 और 29 नंबर की गाथा की चर्चा कल अपनी पूर्ण हुई थी, जिसके अंतर्गत हमने समझा कि जैन भगवान की स्तुति है वह शरीर आश्रित जब स्तुति की जाती है तो वह व्यवहार नय से सत्यार्थ है, लेकिन निश्चय नय से यदि उसे सत्यार्थ माना जाएगा तो वह मिथ्या सिद्ध होगा। निश्चय नय से केवली के गुणों की स्तुति ही केवली स्तुति है, शरीर के गुणों की स्तुति केवली भगवान की स्तुति नहीं होती है। इस प्रकार की चर्चा 28वीं और 29वीं नंबर की गाथा में अपन ने देखी है। किस नय से जैन भगवान की स्तुति व्यवहार नय से कही गई है, तो उसमें भी अपन ने देखा था उपचरित असद्भुत व्यवहार नय और अनुपचरित असद्भुत व्यवहार नय। मुख्यतः इन दो नयों की प्रधानता से व्यवहार स्तुति जैन भगवान की जाती है, और निश्चय नय से तो जो केवल भगवान के वास्तविक गुण हैं उनकी स्तुति ही निश्चय स्तुति कहलाती है। साथ ही साथ ये बात भी अपन ने देखी थी कि जब व्यवहार नय असत्यार्थ ही है तो फिर उसका वर्णन जिनवाणी में क्यों किया, अथवा उस प्रकार की स्तुति क्यों की गई है। जब असत्यार्थ ही कहना है तो फिर उसकी वर्णन ही क्यों किया। तो उसका समाधान भी आया था कि पहला पॉइंट तो कि व्यवहार नय सर्वथा असत्यार्थ नहीं है, निश्चय नय के प्रधान होने पर व्यवहार नय असत्यार्थ होता है, लेकिन व्यवहार नय को यदि सर्वथा सत्यार्थ माना जाएगा तो भी एकांत का पक्ष, एकांत का जो प्रसंग है वो खड़ा होगा, वो भी मिथ्यात्व ही होगा। जैसे व्यवहार आभासी होता है तो वैसे निश्चय आभासी का प्रसंग भी खड़ा होगा। तो व्यवहार नय को सर्वथा असत्यार्थ मानना भी उचित नहीं, सर्वथा असत्यार्थ भी नहीं मानना और सर्वथा सत्यार्थ भी नहीं मानना। अब जो सत्य मानते हैं तो वो सर्वथा सत्य मान लेते हैं, और जो असत्य मानते हैं तो सर्वथा सत्य मान लेते हैं। लेकिन समस्या दोनों में ही है, ना सर्वथा सत्यार्थ है और ना सर्वथा असत्यार्थ है। निश्चय नय जहाँ खड़ा होगा, निश्चय नय की अपेक्षा व्यवहार नय को असत्यार्थ कहा जाएगा, लेकिन व्यवहार नय की अपेक्षा उसकी सत्यार्थता बराबर मौजूद है। ठीक, और फिर इसमें दूसरे तर्क भी दिए गए थे कि एक तो हम सभी छद्मस्त जीव हैं और छद्मस्त जीवों को आत्मा तो दिखाई देता नहीं, ना अपना आत्मा दिखाई देगा और ना दूसरों का आत्मा दिखाई देने वाला है, तो स्तुति कैसे करें। तो उपाय ही शरीर है, शरीर आश्रित स्तुति करना वो छद्मस्त जीवों की एक प्रकार से मजबूरी भी है, क्योंकि उन्हें शरीर ही दिखाई देता है, तो शरीर देख करके ही वे स्तुति कर सकते हैं। एक पॉइंट इसमें और लिया था, अंतिम पॉइंट, कि जो शरीर है और उसका अधिष्ठाता वह आत्मा ही है, माने वर्तमान शरीर जो जिस मनुष्य पर्याय में है, तो उस मनुष्य पर्याय में उस मनुष्य शरीर का अधिष्ठाता कौन है, उसमें बसने वाले जो जीव है। स्तुति की बात तो मुख्यतः मनुष्यों में ही है, इसलिए मनुष्यों की बात कर रहा हूँ कि जीव ही, माने उसमें विराजमान जो जीव है वही उस मनुष्य शरीर का अधिष्ठाता है। तो इसीलिए जब शरीर की स्तुति की जाती है तो उसमें वो जीव भी सम्मिलित हो जाता है। तो इसीलिए व्यवहार नय से शरीर आश्रित स्तुति की जाती है, वह सर्वथा सत्यार्थ नहीं। हाँ, लेकिन निश्चय नय से यदि वह स्तुति मानी जाए
तो वो असत्य होगी, क्योंकि निश्चय नय से कभी भी शरीर की स्तुति करने से आत्मा की स्तुति नहीं हो सकती है। और कुल मिला के फिर अपन ने एक और चर्चा इसमें की थी कि व्यवहार स्तुति उसी की माने सच्ची होगी जिसने निश्चय स्वरूप को समझा है। जिस निश्चय स्तुति को जानता है वही वास्तव में व्यवहार स्तुति भी कर सकता है। कोई ये सोचे कि चलो निश्चय स्तुति तो नहीं होती है, व्यवहार स्तुति कर ले, तो ऐसा नहीं है। व्यवहार स्तुति भी तभी सत्य कही जाएगी जब निश्चय का ज्ञान हो। निश्चय वास्तविक वस्तु स्वरूप की जानकारी नहीं है तो व्यवहार स्तुति भी मिथ्यात्व पोषण में कारण बन सकती है। क्यों? व्यवहार से जिन्हें भगवान को भी कर्ता धर्ता कहा जाता है, जगत का पालनहार भी कहा जाएगा, बहुत सारे विशेषणों के माध्यम से भगवान की स्तुति होती है। लेकिन यदि वास्तविक निश्चय स्वरूप नहीं पता हो तो, और वास्तव में यदि भगवान को कर्ता धर्ता मान ले तो ग्रहित मिथ्यात्व के पोषण का कारण बनेगा। और वर्तमान में तो आप बहुत प्रत्यक्ष इस बात को देख भी सकते हैं। यहाँ तक कि माने हमने जिन्हें भगवान का विभाजन भी कार्य के हिसाब से कर लिया है। शीतलता चाहिए तो कौन से भगवान की आराधना करे, शांति चाहिए तो, पुत्र रत्न चाहिए हो तो, धन दौलत चाहिए हो, नक्षत्र सुधारने, माने बहुत हमने विभाजन हो गया है आज के समय में। तो माने यदि वास्तविक स्वरूप ख्याल में नहीं होगा, निश्चय वास्तविक स्वरूप ख्याल में नहीं होगा, तो व्यवहार स्तुति भी सच्ची नहीं हो सकती है। तो व्यवहार स्तुति यदि हमें करनी है तो उसके लिए निश्चय स्तुति का स्वरूप भी ख्याल में होना ही चाहिए। तो भले ही शब्द एक ही है, जो निश्चय वस्तु स्वरूप को नहीं समझ रहा है वो भी भगवान को जगत का पालनहार कह रहा है, और जो निश्चय वस्तु स्वरूप को समझता है वो भी भक्ति में जगत का पालनहार कह रहा है। लेकिन दोनों के पालनहार कहने में जमीन आसमान का अंतर है। एक वस्तु स्वरूप को समझ कर के ये कह रहा है कि हे प्रभु आप ही जगत के पालनहार हैं, तो वो ये समझता है कि कहा जा रहा है, लेकिन वास्तव में जिन भगवान ना रागी हैं ना द्वेषी हैं, तो वे ना किसी का संरक्षण करते हैं ना किसी का विध्वंस करते हैं। ये तो साक्षी भाव से विराजमान है, वीतरागी है। तो भक्ति के शब्द दोनों के एक हो सकते हैं, लेकिन उनके पीछे का जो मर्म ख्याल में आ रहा है वो बहुत अंतर है। इसलिए एक की भक्ति सम्यक और एक की भक्ति मिथ्या हो जाएगी। एक ग्रहित मिथ्यात्व का पोषण कर रहा है और एक सम्यक दर्शन को प्राप्त है, तो दोनों में बहुत अंतर है। ठीक, चलिए, तो इतनी चर्चा कल अपन ने की थी। आज अपन आगे बढ़ते हैं, 30वीं गाथा को प्रारंभ करेंगे। अंतिम इसमें जो पॉइंट आया था कि शरीर का अधिष्ठाता कौन है, वो जीव ही है, तो उसी बात को लेकर के ये गाथा प्रश्न किया जा रहा है और फिर उसके समाधान रूप ये गाथा आई है। उत्थानिका पढ़ते हैं, प्रश्न क्रमांक 276। यहाँ एक प्रश्न यह भी संभव है कि जब शरीर में ही भगवान आत्मा विराजता है, एक प्रकार से जब वह शरीर का अधिष्ठाता ही है, तब निश्चय से शरीर के स्तवन से आत्मा का स्तवन क्यों नहीं हो सकता? क्या प्रश्न किया है? जो अंतिम पॉइंट आया था उस बात को यहाँ पे पकड़ा है कि जब शरीर का अधिष्ठाता आत्मा ही है, और शरीर का अधिष्ठाता आत्मा को क्यों कहा जा रहा है, उसका एक कारण ये भी है क्योंकि पूर्वबद्ध जो कर्म थे, नाम कर्म है, आयु कर्म है, तो उसके उदय में ये शरीर जीव को प्राप्त हुआ है। जब तक आयु कर्म है तब तक उस शरीर में कौन रहेगा? वही जीव रहेगा। उस जीव के अलावा और कोई जीव उस शरीर को धारण नहीं कर सकता है। माने उस शरीर का अधिष्ठाता इतने समय तक के लिए यही जीव है, क्योंकि इतने समय तक के लिए वो आयु कर्म बंधा हुआ है, नाम कर्म से सारी वो रचना हुई है शरीर की, तो उतने समय तक के लिए उस जीव का अधिष्ठाता कौन है? वो जीव ही है। तो जब शरीर का अधिष्ठाता जीव ही है, तो फिर शरीर से आत्मा की स्तुति होना ये निश्चय नहीं से क्यों नहीं हो सकता है? प्रश्न ख्याल में आ रहा है? नहीं हो पाते कि वो दो तरफ भिन्न भिन्न है। अभी इसका बहुत सुंदर उदाहरण देंगे 30वीं गाथा में, और सिर्फ उदाहरण देकर के बात को स्पष्ट कर देंगे कि क्यों नहीं हो सकता है। तो लेकिन पहले बात समझना, जीव और शरीर दो चीजें हैं।
इस शरीर का अधिष्ठाता कौन है? जीव। जीव है। अब प्रश्न ये किया जा रहा है कि जब ये जीव इस शरीर का ही अधिष्ठाता है तो हम शरीर की स्तुति करें तो जीव की स्तुति क्यों नहीं हो सकती है? व्यवहार नहीं तो इस बात को स्वीकार कर लेता है, लेकिन शिष्य का प्रश्न ये है कि यदि हम निश्चय से भी ऐसा कहें तो समस्या क्या है? व्यवहार नहीं से तो बात स्वीकार कर लिया, आचार्य ने भी व्यवहार नहीं से स्वीकार है, शरीर की स्तुति करने पे जीव की स्तुति हो जाएगी। लेकिन शिष्य का प्रश्न है कि इसी बात को यदि हम निश्चय नहीं से कहें तो समस्या क्या है? भाई जीव ही तो शरीर का अधिष्ठाता है ना, ये तो यथार्थ है, वास्तविक है। तो जब शरीर का अधिष्ठाता जीव ही है तो चाहे हम शरीर की स्तुति करें तो उसमें जीव तो सम्मिलित हो ही जाएगा ना। तो ऐसे निश्चय नहीं से स्तुति करने में क्या समस्या है, ये शिष्य का यहाँ पे प्रश्न है। ठीक है, दोबारा एक बार मैं पढ़ता हूँ प्रश्न तो आपको ख्याल में आएगा। यहाँ एक प्रश्न ये भी संभव है कि जब शरीर में ही भगवान आत्मा विराजता है, एक प्रकार से जब वह शरीर का अधिष्ठाता ही है, तब निश्चय से शरीर के स्तवन से आत्मा का स्तवन क्यों नहीं हो सकता है? प्रश्न ये कि निश्चय नहीं से ये बात क्यों आप स्वीकार नहीं कर रहे हो? जैसे व्यवहार नहीं से आपने स्वीकार कर लिया है कि शरीर के स्तवन से आत्मा का स्तवन हो जाता है, यही बात निश्चय नहीं से भी स्वीकार कर लो। तो अब क्यों उसको स्वीकार नहीं किया जा सकता है, इसकी चर्चा 30वीं गाथा में की जाएगी। उदाहरण दिया जाएगा और उस उदाहरण के माध्यम से ये बात स्पष्ट हो जाएगी कि क्यों स्तवन नहीं किया जा सकता है। इसी प्रश्न के उत्तर में 30वीं गाथा का जन्म हुआ है, जो इस प्रकार है। देखिए, रम्मि वर्णि देजः रणविर्णो वर्णना कदा होदी देह गुणेथो बनते न केवली गुणाथुदा होती। केवली बंधन नहीं है, बंधन उस तरह। देखिए कि जिस प्रकार नगर का वर्णन करने पर उसके अधिष्ठाता, माने नगर का अधिष्ठाता कौन है? राजा होता है। तो यहाँ पे कहा जा रहा है रणम्मि वर्णिदे जहाँ, कि नगर का वर्णन करने पर जिस प्रकार रवि रणो वर्णना कदा होने की, जिस प्रकार नगरपति का वर्णन नगर का वर्णन करने पर नगरपति का वर्णन नहीं होता है, उसी प्रकार देह गुणित बनते, कि देह के गुणों की स्तुति करने पर न केवली गुणोत्थुदा होती, कि केवली भगवान के गुणों की स्तुति नहीं होती है। क्या कहा? नगर और नगर का अधिष्ठाता, वो नगरपति माने राजा, दो चीजें हैं, राजा और नगर। नगर और राजा। नगर का अधिष्ठाता कौन है? राजा है। तो अधिपति कौन? राजा। तो नगर और राजा। तो यदि कोई नगर का वर्णन करे तो नगरपति का वर्णन होगा या नहीं होगा? तो यहाँ पे क्या कहा जा रहा है कि जिस प्रकार नगर का वर्णन करने पर नगरपति का वर्णन नहीं होता है, राजा का वर्णन नहीं होता है। राजा का वर्णन करने के लिए राजा के गुणों का स्तवन करना पड़ेगा, मात्र नगर का वर्णन करने से राजा का वर्णन नहीं होता है। उसी तरह शरीर के गुणों का स्तवन करने से केवली के गुणों का स्तवन नहीं होता है। क्यों? क्योंकि शरीर का अधिष्ठाता कौन है? केवली भगवान है। लेकिन जिस प्रकार के नगर का वर्णन करने पर उसके अधिष्ठाता का वर्णन नहीं होता है, उसी प्रकार शरीर का वर्णन करने पर शरीर के अधिष्ठाता जो केवली भगवान है, उनका वर्णन भी संभव नहीं है। तो दो चीजें बस, नगर और उसका अधिष्ठाता। तो नगर का अधिष्ठाता राजा, शरीर का अधिष्ठाता जीव। तो नगर का वर्णन करने पर उसके अधिष्ठाता का वर्णन नहीं होता है, उसी तरह शरीर का वर्णन करने पर शरीर के अधिष्ठाता जीव का वर्णन भी नहीं होता है। इसलिए जो आपकी बात थी कि निश्चय नय से क्यों नहीं स्वीकारते हो, इसलिए निश्चय नय से स्वीकार नहीं किया जा सकता है। ठीक है, देखिए जिस प्रकार नगर का वर्णन करने पर भी वह वर्णन राजा का वर्णन नहीं हो जाता है,
उसी प्रकार शरीर के गुणों का स्तवन करने पर केवली के गुणों का स्तवन नहीं हो जाता है। अब इसमें एक तर्क ये खड़ा किया जा सकता है कि सामान्यतः यदि नगर राजा का वर्णन करना हो तो सामान्यतः तो हम उसकी प्रजा का ही वर्णन करते हैं, शासन का ही वर्णन करते हैं कि कैसा संचालन है, नगर कैसा है। यदि नगर अच्छा है, व्यवस्थित है, सुसज्जित है, शांत प्रिय है, वहाँ के लोग सुखी हैं, तो इसका मतलब राजा अच्छा है। और यदि नगर अच्छा नहीं है, व्यवस्थित नहीं है, अव्यवस्था फैली हुई है, अराजकता फैली हुई है, तो इसका मतलब राजा भी कैसा है, अच्छा नहीं है। तो नगर का वर्णन करके राजा का वर्णन हो तो गया, पॉइंट पकड़ में आ रहा है। लेकिन ये जितना वर्णन हुआ है ये सब व्यवहारिक वर्णन है, सापेक्षिक कथन है। नगर में अराजकता होने के कारण राजा को कैसा कहा जा रहा है, बुरा कहा जा रहा है, अच्छा नहीं कहा जा रहा है। ये सापेक्षिक कथन है। बहुत बार ऐसा भी हो सकता है कि नगर में कदाचित अराजकता हो, लेकिन जरूरी नहीं कि राजा बुरा हो। किसी कारण से अराजकता फैली हो, अव्यवस्था फैली हो, लेकिन ये डिफाइन नहीं करता है कि वो राजा का कैरेक्टर कैसा है। व्यवहार से जो तुलना की जाती है वो नगर को देख करके राजा की तुलना की जाएगी, रिजल्ट को देख करके कहा जाएगा कि भाई राजा अच्छा था या बुरा था। लेकिन यदि वास्तविक वर्णन देखा जाए तो वो नगर का वर्णन करके वास्तविक यथार्थ जो राजा का वर्णन है वो संभव नहीं है। जो निरपेक्ष वर्णन है, जितना कथन किया जाएगा वो सब सापेक्षिक कथन होगा, नगर की अपेक्षा रख करके राजा का वर्णन होगा। लेकिन नगर से निरपेक्ष राजा का कोई अस्तित्व है या नहीं है, पॉइंट पकड़ में आ रहा है। माने नगर से निरपेक्ष जो राजा का अस्तित्व है, जो वास्तविक उसका स्वरूप है, वो ख्याल में नहीं आ सकता है। इसलिए यहाँ पे लिखा कि नगर का वर्णन करने पर नगर के अधिष्ठाता का वर्णन नहीं होता। नगर के अधिष्ठाता राजा का स्वरूप समझने के लिए आपको राजा के गुणों का स्तवन करना होगा, राजा के स्वरूप को समझना होगा। उसी तरह आत्मा का यदि स्तवन करना है तो शरीर का स्तवन करने से आत्मा का स्तवन नहीं होगा। शरीर के स्तवन करने से शरीर का स्तवन तो हो सकता है, लेकिन आत्मा का स्तवन करने के लिए आत्मा का स्तवन ही करना होगा। हाँ, व्यवहार नए से अलग बात है कि जहाँ शरीर में हमने निर्ग्रंथता देखी तो सहज ही जीव उस जीव के प्रति भी बहुमान आता है। निर्ग्रंथता हमने शरीर में देखी है और स्तुति किसके प्रति करने का भाव आ रहा है, वो जीव का। तो ये व्यवहार स्तुति है, शरीर को देख करके जीव की स्तुति करना। लेकिन उस जीव का अपना निरपेक्ष स्वरूप है या नहीं, शरीर से निरपेक्ष कोई स्वरूप है या नहीं है, वो निरपेक्ष स्वरूप है। वीतरागता, सर्वज्ञता, ये निरपेक्ष स्वरूप है, ये उनका वास्तविक स्वरूप है। पॉइंट पकड़ में आ रहा है। तो इसीलिए यहाँ पे कहा जा रहा है कि निश्चय नहीं से वो स्तुति नहीं कही जा सकती, व्यवहार से वो स्तुति कही जा सकती है, लेकिन निश्चय नहीं से यदि आप कहोगे तो फिर समस्या खड़ी होगी। ठीक है। उक्त गाथा की टीका में आचार्य अमृतचंद्र ने विशेष कुछ नहीं लिखा है, पर नगर वर्णन और जिनेन्द्र वर्णन के संदर्भ में नमूने के रूप में 2 आर्य छंद अवश्य लिखे हैं और अंत में लिख दिया है कि जिस प्रकार नगर का वर्णन करने से उसके अधिष्ठाता राजा का वर्णन नहीं हो जाता, उसी प्रकार शरीर की स्तुति करने से उसके अधिष्ठाता तीर्थंकर भगवान की स्तुति भी नहीं हो सकती है। तो टीका में मूल रूप से आचार्य ने 2 छंद यहाँ पे लिखे हैं, जिसके माध्यम से स्पष्ट हो जाता है कि जो टीका का भाव है वही इस छंद में लिखा गया है। वे छंद मूलतः इस प्रकार हैं। प्राकार कवलितांबर मुपवन राजी निगीण भूमितलम पिबतीव हि नगरमिदं परिखावलयेन पातालम् नित्यमविकारेषु स्थित सर्वांगमपूर्व सहज लावण्यम्
अक्षोभमिव समुद्रम अक्षोभं समुद्रं जिनेन्द्र रूपम परम जयति। जिनेन्द्र रूपं परम जयति। त्रिकाल से कवलित किया जिस नगर ने आकाश को, कर गोल गहरी खाई से पी लिया पाताल को, सब भूमि तल को ग्रस लिया उपवनों के सौंदर्य से। अद्भुत अनुपम अलय नगर संसार से, गंभीर सागर के समान मान मान। मंगल निर्मल निर्विकारी, सुभाग्य अंग अंग में सहज ही अद्भुत अनुपम अपूर्व लावण्य में। शोभ विरहित अचल जयवंत जिनवर चंद। देखिए पहले छंद में यहाँ पे नगर का वर्णन किया है कि वो नगर कैसा है। तो नगर का वर्णन करते हुए वहाँ पे लिखा कि प्राकार कवलित अंबर, कि जैसे नगर होता है तो नगर के चारों तरफ कोट बनाए जाते थे। तो खाई तो अलग है, ऊंची ऊंची जो दीवारें बनती हैं, जो किलेबंदी होती है, तो ऊंची ऊंची दीवारों से जो किलेबंदी होती है कोट उसे कहा जाता है। तो कोट के माध्यम से, माने कोट कैसे हैं उस नगर के कि मानो अंबर भी उससे ढक जाए, माने सारे आकाश गगन को भी वो कोट इतने ऊंचे ऊंचे हैं कि पूरा आकाश गगन भी उससे ढक जाए। तो इस प्रकार के कोट हैं। वहाँ का उपवन कैसा है? उपवन राजी निगीर्ण भूमि तलम, कि मानो समस्त भूमि तल को उन उपवनों ने ढक लिया हो, माने पी लिया हो। इस तरह के वहाँ पे उपवन हैं, यानी इतने सुंदर है, इतने विशाल उपवन है कि भूमि आपको दिखाई नहीं देगी। सर्वत्र क्या है? उपवन ही उपवन है। और कोट कैसे है? इतने ऊंचे ऊंचे हैं मानो बिल्कुल आकाश को ही उन्होंने ढक दिया हो। और पिबतीव ही नगरम इदम परिखावलयन पातालम, ये जो खाई है वो कितनी गहरी है कि मानो पाताल का पूरा पानी पी लिया हो, इतनी गहरी गहरी वहां पे खाई है। माने नगर का वर्णन किया जा रहा है कि वो नगर कैसा है कि इतने बड़े कोट हैं, इतने सारे उपवन हैं, ऐसी इतनी गहरी खाई है। माने ये क्यों किया जा रहा है यहाँ पे? सिर्फ इतना सा बताने के लिए कि जिस तरह इतना वर्णन हमने किया कि इतने ऊंचे कोट हैं, इतनी गहरी खाई है, इतने सारे उपवन हैं। अब बताइए राजा का स्वरूप आपको क्या समझ में आया? कौन है राजा बताइए? माने इतनी सी बात स्पष्ट करने के लिए इतना वर्णन यहाँ पे किया जा रहा है कि जिस तरह नगर का वर्णन करने पर नगरपति का वर्णन नहीं होता है, नगरपति का वर्णन करने के लिए आपको अलग से उस राजा के स्वरूप को स्पष्ट करना पड़ेगा। नगर के स्वरूप को स्पष्ट करके नगरपति का वर्णन नहीं हो सकता। बस इस बात को स्पष्ट करने के लिए पहले नगर को स्पष्ट किया जा रहा है कि वो नगर कैसा है। देखिए अर्थ पढ़ता हूं मैं। ऊंचे कोट, गहरी खाई और बाग बगीचों से संपन्न इस नगर ने मानो कोट के बहाने आकाश को ग्रस लिया। मानो इतने ऊंचे ऊंचे कोट हैं, इतनी ऊंची ऊंची दीवारें हैं कि मानो पूरे आकाश को ही उन्होंने ग्रस लिया हो। खाई के बहाने पाताल को पी लिया है, माने पाताल का जितना पानी था वो सब मानो पी लिया हो, इतनी गहरी गहरी खाइयां हैं। और बाग बगीचों के बहाने संपूर्ण भूमि तल को निगल लिया है। तात्पर्य यह है कि इस नगर की सुरक्षा का साधन कोट अत्यंत ऊंचा है और जल से लबालब भरी हुई खाई अत्यंत गहरी है तथा संपूर्ण नगर मनोहारी बाग बगीचों से परिपूर्ण है। सब कुछ मिलाकर यह नगर पूर्णतः सुरक्षित एवं मनोहारी है, जिसमें अपूर्व और स्वाभाविक लावण्य है, जो समुद्र की भांति क्षोभ रहित है। और यहाँ विशेषता बताई जा रही कैसा है
कि अपूर्व और स्वाभाविक लावण्य है, जो समुद्र की भांति क्षोभ रहित है और जिसमें सभी अंग सदा सुस्थित और अविकारी हैं, ऐसा जिनेन्द्र भगवान का उत्कृष्ट रूप सदा जयवंत वर्तता है। तो इस प्रकार यहाँ पे पहले को उसमें उसमें नगर का वर्णन किया और दूसरे छंद में जो जिनेन्द्र भगवान हैं उनके स्वरूप का वर्णन किया और दो छंद लिख करके स्पष्ट किया कि नगर का वर्णन अलग है और जिनेन्द्र भगवान का वर्णन अलग है। तो नगर का वर्णन करके नगर का ही वर्णन होगा, नगरपति का वर्णन नहीं हो सकता है। इसी तरह शरीर का वर्णन करने पर शरीर की विशेषता होगी, आत्मा की विशेषता बताने के लिए आत्मा के स्वरूप का, आत्मा के गुणों का स्तवन ही करना होगा। चलिए, उक्त कलशों एवं संपूर्ण प्रकरण के भाव को स्पष्ट करते हुए पंडित बनारसी दास जी लिखते हैं, सोहे चहूँ और उपवन की सघनताई, घेरा करी मानो भूमि लोक घेरी लियो है। जल पियो है, ऐसो है नगरिया में नप को न अंग कुल, यो ही चिदानंद सो शरीर भिन्न कियो है। जामे बल पनु तरु नापि व्रत पनु ना, आयु पर जत महारूप महावर है। नहीं जतन जाके तन में अनेक गुण, अति से विराजमान कार निर्मल है। जैसे बनु पावन समुद्र अविचल रूप, ऐसो जाको मन अरुवासन अचल है। ऐसो जिन राज जयवंत हो जगत में, जाको शोभ गति माँ सुकृत की फल की। जिन पद नहीं शरीर को, जिन पद चेतन मान, जिन वर्णन कछु और है, ये जिन वर्णन नाय। जो बात यहाँ पे कलशों में अमृतचंद आचार्य ने की थी, वही उदाहरण यहाँ पे भी स्पष्ट किया है बनारसी दास जी ने। ऊंचे ऊंचे गढ़ के कंगूरे यूं विराजत हैं, मानो नव लोक गीली बेको दांत दियो है। कि वही बात, ऊंचे ऊंचे कोट हैं, कंगूरे हैं और मानो उन्होंने पूरे नवलोक को, आकाश लोक को ही ग्रस लिया हो। सोहे चहूँ और उपवन की सघनताई, घेरा करी मानो भूमि लोक घेरू लिए है। माने जो उपवन की सघनताई, माने इतने सारे वहाँ पे उपवन हैं कि मानो घेरा करी मानो भूमि लोक घेर लियो, कि जितना भूमि लोक था वो सब उन्होंने घेर लिया हो। तो इस प्रकार के उपवन है। गहरी गंभीर खाई ताकि उपमा बनाई, नीचो करी आनंद पाताल जल पियो है। इतनी गहरी गहरी खाइयां हैं कि मानो पूरे पाताल लोक का ही जल उन्होंने पी लिया हो। ऐसो है नगर यामे नृप को ना अंग कोई, कि इस प्रकार का तो नगर है। ये नगर का वर्णन हो गया, लेकिन इस नगर के वर्णन करने में यामे नृप को ना अंग कोई, कि इसमें जो राजा है उसका तो कोई वर्णन हुआ ही नहीं है। इसमें राजा का कोई अंग नहीं है। कोट किसकी है? वो दीवारें हैं, तो उसमें राजा का कुछ भी नहीं है। खाई है तो उसमें भी राजा का कुछ नहीं है। और जो उपवन है वो भी पेड़ पौधों से बना है, तो उसमें भी राजा का कोई वर्णन नहीं है। माने राजा के ना हाथ पैर मुंह, माने सिक से नख से सिक तक जो वर्णन होता है उसमें तो राजा का कोई अंग भी नहीं आया है। तो ऐसो है नगर, ये तो नगर का वर्णन हुआ। यहाँ में नृप को न अंग को, कि इसमें नृप का तो कोई अंग नहीं, राजा का तो कोई भी वर्णन इसमें नहीं हुआ है। यूं ही चिदानंद सो शरीर भिन्न कियो है, कि इसी प्रकार चिदानंद माने जो चैतन्य भगवान आत्मा है वह शरीर से भिन्न बताया गया है। इसीलिए शरीर का वर्णन अलग है और आत्मा का वर्णन अलग है। जामे बालपनो तरुणापो वृद्धपनो नाही। अब
यहाँ पे आत्मा का वर्णन किया जा रहा है कि वो आत्मा कैसी है, कि जामे बालपनो तरुणापो वृद्धपनो नाही, कि ना जिसमें बालपन होता है, ना जिसमें तरुण यौवन होता है, और ना जिसमें वृद्धपना होता है। आयु पर्यंत महारूप महाबल है, कि जिसमें बिना कुछ प्रयत्न के ही आयु पर्यंत महारूप है, महारूपवान है और महाबल के धनी होते हैं, और बिना ही जतन जाके तन में अनेक गुण, और बिना ही प्रयत्न किए कि जिनके तन में भी शरीर में भी अनेक गुण पाए जाते हैं। अति से विराजमान काया निर्मल है, कि और जिसकी काया कैसी है, निर्मल है। जैसे बिनु पवन समुद्र अविचल रूप, जैसे जब हवा नहीं चलती है तो वो समुद्र एकदम अचल रहता है, स्थिर रहता है, उसमें कोई भी माने ऊंचा नीचपना दिखाई नहीं देता, एकदम शांत दिखाई देता है। तैसे जाको मन अरु आसन अचल है, कि उसी तरह जिस प्रकार जैसे समुद्र स्थिर होता है, अचल होता है, उसी तरह जिनका मन भी अचल है और जिनका आसन भी, एक बार पद्मासन में विराजमान हो गए या एक बार खड्गासन में विराजमान हो गए तो अब वो कैसा है, आसन अचल है, अकंप है। तो जिनका मन भी अचल है और जिनका आसन भी अचल है। ऐसो जिनराज जयवंत हो जगत में, कि ऐसे जो जिनेंद्र भगवान है वो जगत में जयवंत हो, जाकी सुभगति महासुकृत को फल है, कि जिनकी भक्ति करने का जो सौभाग्य है वो महापुण्य के उदय से हमें प्राप्त होता है। पंक्ति में अपन पढ़ते हैं, अति पुण्य उदय मम आया, प्रभु तुमरा दर्शन पाए। तो माने महापुण्य के उदय से, जाकी सुभगति, कि जिनकी सुभक्ति अथवा भक्ति महासुकृत को फल है। सुकृत माने पुण्य, कि जिसकी भक्ति करना भी महापुण्य का उदय, माने महापुण्य के उदय से ही जिन्हें भगवान के दर्शन प्राप्त होते हैं, उनकी स्तुति वंदना करने का सौभाग्य प्राप्त होता है। जिनपद नाही शरीर को जिनपद चेतन माही, कि जिनेंद्र भगवान जो है, जो जिनेंद्र भगवान का जो पद है वह शरीर में नहीं है, माने जिनेंद्र भगवान का अंश शरीर में नहीं है। जिनपद चेतन माही, कि जिनेंद्र भगवान का स्वरूप अंश वह चेतनता में है। जिन वर्णन कछु और है, यह जिन वर्णन नहीं, कि जिन वर्णन कछु और है, माने शरीर का वर्णन करके जिनेंद्र भगवान का वर्णन नहीं हो सकता है। जिन वर्णन कछु और है, यह जिन वर्णन, ये जिन वर्णन नहीं है। ठीक है, चलिए अर्थ पढ़ते हैं। अत्यंत ऊंचे किले के कंगूरे इस प्रकार शोभायमान हो रहे हैं कि मानो आकाश को निगलने के लिए किले रूपी विकराल जानवर ने दांत निकालकर ऊपर की ओर किए हैं, और चारों ओर घने घने उपवनों ने घेरा डालकर संपूर्ण भूमि लोगों को घेर लिया है। गहरी गंभीर खाई की उपमा नीची गर्दन करके पाताल का पानी पी लेने से दी गई है। इस प्रकार यद्यपि नगर सर्वांग सुंदर है, तथापि उसमें राजा का कोई अंग नहीं है। जिस प्रकार नगर से राजा जुदा है, उसी प्रकार देह से चिदानंद भगवान आत्मा भिन्न ही है। अब हो सकता है नगर तो इतना सुंदर हो और राजा इतना सुंदर ना हो, तो नगर का वर्णन करके राजा का वर्णन करना संभव नहीं है। जिनकी देह में बालपन, जवानी और वृद्धपना नहीं है, आयु पर्यंत सुंदरतम रूप और महान बल रहता है, जिनमें बिना प्रयत्न के अनेक गुण और अतिशय विराजमान हैं, और जिनकी काया निर्मल है। जिस प्रकार हवा के न चलने पर समुद्र अविचल रहता है, उसी प्रकार जिनका आसन और मन अचल है, ऐसे जिनदेव जगत में जयवंत वर्ते हैं, कि जिनकी भक्ति महान पुण्य का फल है और पुण्यदायक है। शरीर का नाम जिनेश्वर नहीं है, जिनेश्वर तो चेतन का नाम है। शरीर का वर्णन जिनदेव का वर्णन नहीं है, जिनदेव का वर्णन तो कुछ और ही है। यह एक प्रश्न संभव है कि नगर की सुंदरता एवं सुव्यवस्था राजा का ही तो कार्य है, जो अपन ने चर्चा की थी। सुयोग्य राजा के बिना नगर का सुव्यवस्थित होना संभव नहीं है। अतः नगर की प्रशंसा एक प्रकार से राजा की ही प्रशंसा है। इसी प्रकार देह का सुंदर होना, सुगठित होना, सुव्यवस्थित होना भी तो उसमें रहने वाले आत्मा के पुण्योदय का सूचक है। अतः देह के आधार पर की गई स्तुति को सर्वथा अस्वीकार कैसे किया जा सकता है? तो अरे भाई,
हमने सर्वथा अस्वीकार किया कहाँ है? हमने पहले भी चर्चा की थी कि व्यवहार नय से तो वो स्वीकार किया ही है ना। व्यवहार नय से तो शरीर का स्तवन जिन्हें भगवान के स्तुतन ये स्वीकार किया ही है। बात तो यहाँ पे निश्चय की है कि निश्चय नय से उसको स्वीकार नहीं किया जा सकता है कि अरे भाई हमने सर्वथा अस्वीकार कहाँ किया है। व्यवहार से तो उसे तीर्थंकर केवली की स्तुति माना ही है। हाँ, निश्चय नय से परमार्थ से अवश्य अस्वीकार किया है और वह सब प्रकार से ठीक ही है, क्योंकि निश्चय से तो शरीर के गुण आत्मा के गुण हो ही नहीं सकते। अतः निश्चय से शरीर के आधार पर की गई स्तुति को तीर्थंकर केवली की स्तुति कैसे माना जा सकता है? बात पकड़ में आ रही है। व्यवहार से निषेध नहीं किया गया है, लेकिन निश्चय नय से तो स्वीकार नहीं किया जा सकता है। अब आप नगर का वर्णन करो और नगर का वर्णन करते हुए आप कह रहे हो कि दीवारें इतनी ऊंची ऊंची है, तो अब राजा की हाइट कितनी है? तो हम क्या क्या अंदाजा लगाएं इससे कि राजा कितना ऊंचा होगा? हो सकता है नगर की दीवारें बहुत ऊंची हो और राजा की हाइट छोटी हो। ये संभव नहीं है क्या? दीवारें लाल रंग पे पुती और राजा एकदम काला हो। अब पूरा नगर यदि गुलाबी है, जैसे गुलाबी नगरी कही जाती है जयपुर, तो पूरा नगर गुलाबी है, तो हम क्या कहें राजा का कलर भी कैसा होगा? गुलाबी होगा। अरे भाई, यदि वास्तविक वर्णन करना है तो वो नगर का वर्णन करके राजा का वर्णन नहीं हो सकता है। राजा का वर्णन करने के लिए तो आपको राजा का ही रूप देखना होगा। तो ये बात यहाँ पे कही जा रही है। व्यवहार से राजा की कार्य क्षमता कैसी है, उसका संचालन कैसा है, वो नगर को देख करके उसका अंदाजा वो लगाया जा सकता है राजा के प्रति। लेकिन यदि राजा का वास्तविक वर्णन करना हो तो राजा के गुणों को ही देखना होगा, नगर का वर्णन करके राजा का वर्णन नहीं होगा। उसी तरह व्यवहार से शरीर की स्तुति करके केवली भगवान की स्तुति हमने स्वीकार किया, लेकिन वास्तविक केवली भगवान का स्वरूप यदि समझना हो तो केवली भगवान के नजदीकी ही आना होगा, उनके गुणों को समझना होगा। शरीर के गुणों को समझ करके केवली भगवान के गुण ख्याल में नहीं आएंगे। एक मोटा मोटा तो ये ख्याल में आ जाएगा कि हाँ ये कोई दिव्य आत्मा जरूर है, जिसकी शरीर की कांति इतनी हो, इतने अतिशय हमें दिखाई दे रहे हो, तो उन अतिशयों को देख करके, कांति देख करके, बाकी का पुण्य उदय देख करके इतना ख्याल में आ सकता है कि ये कोई दिव्य आत्मा है। लेकिन वो दिव्य आत्मा का स्वरूप कैसा है, वो दिव्यता वास्तव में दिव्यता क्यों है? वो तो वीतरागता सर्वज्ञता के कारण है। वीतरागता सर्वज्ञता ना हो और बाहर कितनी भी चकाचौंध हो, वो पूजनीय नहीं है, वंदनीय नहीं है। और वीतरागता सर्वज्ञता है और बाहर में कुछ भी ना हो। निर्गंथ मुनिराजों के पास क्या है कि बाहर में कुछ भी नहीं है, लेकिन वे 3 लोक से पूजनीय है, वंदनीय है। तो पूज्यपना बाहर से नहीं है, पूज्यपना अंदर उनकी वीतरागता सर्वज्ञता से है। इसलिए निश्चय नय से वास्तविक स्वरूप को समझना आवश्यक है। तो इस प्रकार यहाँ पे देखा और विशेष चर्चा अविनाशी में आत्मस्वरूप सहजानंदी सोज स्वरूपी अविनाशी में आत्मस्वरूप सहजानंदी सोज स्वरूपी अविनाशी में आत्मस्वरूप। नायक बताया है हुआ निर्वार अंतर में परम आनंद छाया है। परिपूर्ण ज्ञाता रूप प्रभु अक्षय विभवमय सहज जी प्राप्त निज में न भार कुछ सुहाया। उलझ कर दो विकल्पों में बीज दुख के राबोता ज्ञान आनंद में अमृत धर्म माता पिलाया है। नहीं लोक की चिंता नहीं गणों का भय किंचित निष्काम
मिटी भ्रांति मिली शांति तत्व एकांत में पाया सार बीज राग का पाकर शीत सबने नवाया है। जावानी के ज्ञान से सूझे लोकालो सोवानी मस्तकनम सदा हेतु